हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त से प्रोमो के रिव्यू के साथ। और रिव्यू हम कर रहे हैं एपिसोड 15 का टीज़र। मैं मंटो नहीं हूँ। 2 एपिसोड इस हफ्ते आई हैं, इसकी बेहतरीन एपिसोड्स अगर आपने मिस कर दी हैं 13 एंड 14 जाके देखें और उसके बाद मेरा रिव्यू देखें। आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट। बहुत कुछ हुआ है इन 2 एपिसोड्स में और बहुत कुछ से ज़्यादा होने वाला है एपिसोड 15 में। जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, सुलह के पेपर फट चुके हुए हैं, जो दस्तखत हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं और इसका रीज़न वही है जो सुरैया चाहती थी कि हो। तो सुरैया का प्लान हो गया है कामयाब। हुआ कुछ यूँ है कि फरहाद साहब ने लड़की अगवा करने की कोशिश की है महमल को, और बिनयामिन और अमृतसरियों के दरमियान जो सुलह हुई थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। या बिनयामिन जो है वो भागा है घर देखने के लिए कि उसके दोनों बेटे इस वक्त कहाँ हैं, बिकॉज उनकी जान को शदीद ख़तरा है। उन्होंने हमला किया है इनकी औरतों पे, फुप्पो को पीटा है और महमल जो है वो गायब है। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा सिराज को कि उसकी बेटी या तो अगवा हो गई है या तो वो दुश्मनों के हाथ है या वो कहीं खुद छुपी हुई है। तो वो एक तरीके से लापता है, उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया। इनको नहीं पता कि सर मंटो लेके भागे उसे। फुप्पो घर आ चुकी हैं और जो सिराज है उसने अपने बेटे शमरेज शमरेज जो जेल से निकल के आया था, जो नबीर खान प्ले कर रहे हैं, उसको कहा है कि वापस मत आना जब तक कि उसकी लाश ना लेके आओ या उसका सर लेके ना आओ, तो चले जाओ। लाइक नाउ द शमरेज इज ऑन द हंट। शमरेज जो है अब अपने बाप की इजाज़त से अपनी माँ को खुदाफिज कह के भूखे शेर की तरह इस वक्त गाड़ी लेके गार्ड्स लेके ढूंढता किसको फिर रहा है? फरहाद को। फरहाद साहब कहाँ हैं ये हमें अभी नहीं पता कि फरहाद या तो अभी भी महमल को ढूंढता फिर रहा है या वो अपने घर वापस चला गया है। ये अभी हमें कुछ नहीं पता, ये हमें पता चलेगा एपिसोड 15 में। मुझे लगता है कि वो उस लड़की को ढूंढता फिर रहा है और उसका टाकरा होगा, आमना सामना होगा शमरेज के साथ और फिर होगी फायरिंग। अब देखते हैं कि पहला कत्ल किसका होता है इस ड्रामे में। अभी तक सिर्फ बातें चीतें चल रही थी, नंबर ऑफ कत्ल पता थे, 202 कत्ल हो चुके हैं 70 साल में। अब पता चलेगा कि 203वां कत्ल किसका होता है। शमरेज या तो मारता है फरहाद को या फरहाद मारता है शमरेज को। कोई ना कोई एक लाश तो गिरे ही गिरे, बिकॉज शमरेज बगैर लाश गिराए घर वापस नहीं जा सकता। सिराज ने उसको कह दिया कि वापस मत आना। दूसरी तरफ मियाँ साहब और सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, महमल के होने वाले ससुर और फुप्पो और उसकी माँ, सारे के सारे जो हैं वो दिखाया ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और सिचुएशन को मियाँ साहब काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिराज ने पेपर मंगवाए सुलह के और उनको फाड़ के मियाँ साहब के दे मारा है मुंह पे। जब ये सीन उसने फाड़ के फेंका है ना, उस वक्त एक उन्होंने क्लिप दिखाई है जो इत्मीनान सुरैया के मुंह पे नज़र आया है उस वक्त, और थोड़ी सी मुस्कुराहट। उससे ये साबित होता है कि उसने जो स्कीम बनाई थी उसको पता था कि ये सुलह ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। उसने फरहाद की आंखों में वो जुनून देख लिया था, तो उसने कहा कि ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर डाल दें जब इनकी आपस में फ़ाइट हो, तो मैं तो इस रास्ते से हट जाती हूँ, मैं सुलह कर देती हूँ, माफ़ कर देती हूँ, ये खुद ही एक दूसरे को लड़ मार के मार डालेंगे। और वही हुआ। तो वो मुस्कुरा रही है कि अब उसके बेटों का बदला शुरू होने वाला है। फरहाद की गर्दन फरहाद की गर्दन मांगी है सिराज ने, अगर मुझे उसकी गर्दन दोगे तो मैं सुलहनामे पे दोबारा दस्तखत करने को राज़ी हूँ, लेकिन इससे कम पे मैं राज़ी नहीं होऊंगा क्योंकि उसने मेरी बहन और मेरी बेटी पे हाथ डाला है। तो गर्दन चाहिए मुझे हर हालत में उसकी। उसने कहा मैं तुम्हारे बेटे की लाश पे खड़े होकर तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन लाश तो अब मुझे फरहाद की चाहिए ही चाहिए। और सुलह सफाई वाली कहानी ख़त्म है। तो पेपर्स फट चुके हुए हैं। शमरेज भूखे शेर की तरह ढूंढता फिर रहा फरहाद को। सुलह का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मसला सिर्फ अब इतना है कि लाश किसकी पहले गिरेगी, इनकी बिन्यामिन वालों की या कि अमृतसरियों वालों की। दूसरी तरफ मिंटू और महमल को दिखाया है कि कहीं वो छुपे बैठे हैं और उन्होंने अभी तक घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया। अब मिंटू परेशान है कि उसको ये सिराज अमृतसरी को ये ना लगे कि उसने उनकी बेटी को अगवा किया, तो वो ज़रा हड़बड़ाया हुआ है। तो वो कहता है कि अब क्या उनको उनको तो लग रहा होगा कि तुम अगवा हो गई हो। लाइक वो परेशानी के आलम में कहते हैं मेरे बाप। महमल ने आगे से उल्टा और जवाब उल्टा, वो कहती मेरा बाप सोचता बाद में है, मारता पहले है। अब तक तो 3-4 कत्ल हो भी चुके होंगे। मंटो की हालत बिल्कुल इस वक्त समझ ले ज़ीरो पे है, उसकी हालत ख़त्म हो चुकी है। वो बता रहा पता नहीं कहाँ से बीच में फंसा है इस सिचुएशन में, लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सिराज का बेटा
बिन्यामिन के बेटे को भूखे शेर की तरह ढूंढता फिर रहा है। अब ये देखना है कि अगला कत्ल या अगली फाइट किन दोनों के दरमियान होती है। शमरेज और फरहाद आमने सामने हैं, देखते हैं कि कौन पहले इस लड़ाई का शिकार बनता है। तो ये सब कुछ होगा एपिसोड 15 में। मैं मंटो नहीं हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे 14 एपिसोड्स तक, वो दुश्मनी अब शुरू होने वाली। हम देखेंगे एक्शन, लाइव एक्शन, बहुत मज़ा आने वाला। अगर आपने ड्रामा नहीं देखा प्लीज़ वॉच इट। पीस।